जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम हमेशा अपडेट देते हैं कि अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है क्विज के रूप में टेस्ट कराए जाते हैं। तो हर एग्ज़ाम में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन जो है ग्रुप के क्विज से आ ही जाते हैं। मान चलिए 70% तक तो आता ही आता है। तो वह टेस्ट आपके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की PYQs कराए जाते हैं, MCQ भी कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी चलता है, तो सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो हम देख रहे हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर। तो आज उसका हम भाग 2 देखेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा जनजातीय नीति से जुड़ी हुई नहीं। तो जनजाति की नीतियों में एकीकरण की नीति, सातवीकरण की नीति और पृथक्करण की नीति की चर्चा की गई है। तो विलियम एल्विन ने पृथक्करण की बात की है, सातवीकरण की बात करते हैं GS घुरिये, और एकीकरण की बात किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संस्कृतिकरण की जो मुख्यतः अवधारणा जनजातीय नीतियों से सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन है जो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो समाजशास्त्र को अमूर्त माना जाता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, या समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है। तो यहाँ भी पूछा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान है, जो है वास्तविक प्रकृति समाजशास्त्र की नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि विषम लैंगिकता, समलैंगिकता और उभयलिंगी सहित यौन पहचान के व्यापक परिदृश्य स्पेक्ट्रम के लिए समाज को देखना क्या कहलाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जब हम पहचान करते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम को समाज क्या कहता है, तो उसको कहता है क्वीर सिद्धांत। क्या कहता है? क्वीर सिद्धांत। अगला है, लघु समूहों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप का विवेचन थियोडोर मिल्स ने नहीं किया है। तो RPSC ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि नहीं वाले क्वेश्चन पे। आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन इसने नहीं वाले पूछे हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, एथोडोमेथोडोलॉजी, समस्या समाधान प्रारूप या मनोविश्लेषण प्रारूप। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, थियोडोर मिल्स जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया प्रारूप की बात करते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं और मनोविश्लेषण प्रारूप की बात करते हैं। तो एथोडोमेथोडोलॉजी की बात इन्होंने नहीं किया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एथोडोमेथोडोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्ल माइनहाइम ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा अपनी किस पुस्तक में की है। तो सोशियोलॉजी एज पॉलिटिकल एजुकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, मैन एंड सोसाइटी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मैन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा की है। किसने? कार्ल माइनहाइम ने। अगला है, किसने कहा है कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है। तो किसने कहा? कल्चर जो है, संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह MJ हर्शकोविट्स ने कहा कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है। प्रैक्सिक शब्द संदर्भित करता है। तो प्रैक्सिक शब्द जो संदर्भित करता है वह क्रिया और अभ्यास को संदर्भित करता है। अगला है,
डिफिनेशन दिया है। तो सातवीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे से व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे के व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार कर लेते हैं और निष्पादित करते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.एच. फीचर का है। किसका? जे.एच. फीचर का है, जिन्होंने कहा कि सातवीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है या आत्मसातकरण कह लो कि जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को जो है स्वीकार कर लेते हैं। अगला है सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में टालगट पार्सन देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिकरण सांस्कृतिककरण के बराबर है? तो किसने कहा कि सार्वभौमिकरण जो है सांस्कृतिकरण के बराबर है? तो यह स्टेटमेंट जो देते हैं वो यह जोगेंद्र सिंह देते हैं। अगला है भारत का इतिहास बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। तो यह स्टेटमेंट है बी.आर. अम्बेडकर जी का। इन्होंने कहा कि भारत का जो इतिहास है उसमें बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा नैतिक संघर्ष के अलावा इतिहास में कुछ नहीं है। अब बौद्ध धर्म से बी.आर. अम्बेडकर बहुत प्रभावित थे। इन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म अपनाया। अगला है निवास का एक ऐसा स्थान जहां व्यक्तियों की पुरानी पहचान को व्यवस्थित रूप से हटा दिया जाता है और जीवन के एक बिल्कुल नए तरीके से पुनर्सामाजिकृत किया जाता है। तो पुरानी पहचान को हटाकर नए तरीके से उन्हें डेवलप किया जाता है। तो यह होते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। तो टोटल इंस्टीट्यूशन जैसे जेल खाना हो गया, वहाँ पे लोग अपराधी जाते हैं लेकिन वहाँ पे उसका पुरानी पहचान अपराधी की पहचान को हटाने की प्रयास किया जाता है ताकि वह जब छूटे तो वह उनका पुनर्सामाजिकरण करके नए तरीके से उन्हें जीवन में अवसर प्रदान किया जाता है जीने के लिए। तो यह टोटल इंस्टीट्यूशन या पूर्ण संस्था होंगी। इसकी बात करते हैं गवर्नमेंट। अगला है जनसंचार को सामाजिकरण का मुख्य अभिकरण माना है। तो जनसंचार को सामाजिकरण का मुख्य अभिकरण माना है एंथनी गिडिंग्स ने माना है। अगला है मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार था। तो मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार क्या था? सामाजिक आवश्यकता, रंग, कर्म या धर्म या व्यक्तिगत गुण। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। जो जिस व्यक्ति के पास जो गुण होता था वह उस वर्ण में देखा जाता था। जैसे किसी के पास बाहुबल होता था तो उसको क्षत्रिय के वर्ण में देखा जाता था, किसी के पास नॉलेज होता था तो वह ब्राह्मण वर्ण में रहता था, कोई व्यावसायिक व्यापार करता था तो वह वैश्य में आता था और कोई सेवा करता था तो उसको शूद्र माना जाता था। अगला है एन पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया इट्स कंट्राडिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनसर्टेन ग्लोरी के पुस्तक के जो लेखक हैं वह अमर सेन और जा रिज है। अगला है मोनारिकम एक है। मोनारिकम क्या है? तो मोनारिकम जो है वह टाइप ऑफ मैरिज है। मोनारिकम एक टाइप ऑफ मैरिज है। अगला है एक सामाजिक समूह जिसके सदस्यों का उत्पादन के साधनों के समान संबंध होता है। तो समान संबंध होता है तो वह स्वयं में वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं में वर्ग। अगला है अब जैसे यहाँ ऊपर देख लेते हैं स्वयं में वर्ग।
एक सामाजिक समूह जिसके सदस्यों में समान, जैसे जिसके पास साधन पे कंट्रोल होता है तो उसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि वह बुर्जुआ वर्ग होगा, और जिसका साधन के साथ संबंध है, जिसका नियंत्रण नहीं है, उसको इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा। तो उनका अपने आप में एक स्वयं में वर्ग होता है। अगला है, भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये आप सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2001 में। अगला है, सांप्रदायिक तनाव का मूल कारण धार्मिक है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण राजनीतिक है। यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट जो है योगेंद्र सिंह जी का है। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव जो है धार्मिक रूप से होता है, लेकिन आज राजनीतिक हित के लिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जाती है। तो सांप्रदायिक हिंसा का कारण योगेंद्र सिंह ने राजनीति को माना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के मदों से मैच कराना है। तो इंडियाज़ विलेज की बात करते हैं, एम.एन. श्रीनिवास जी। विलेज इंडिया की बात करते हैं, तो विलेज इंडिया की बात करते हैं हमारे मैकी मैरियट। रूरल प्रोफाइल्स की बात करते हैं मजुमदार। और एक मिनट, तो इंडियाज़ विलेज की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। विलेज इंडिया की बात करते हैं मैकी मैरियट। रूरल प्रोफाइल डी.एन. मजुमदार। और इंडियन विलेज की बात करते हैं एस.सी. दुबे। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3rd हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि अलगाव अनिवार्य नियति है? अलगाव मानव की अनिवार्य नियति है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जॉर्ज सीमेल है, कोजर है, मेल्विन सीमेन है और कार्ल मार्क्स है। तो अलगाव की अनिवार्य नियति की चर्चा जी है जॉर्ज सीमेल ने। तो यहाँ पे जो अगली पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मनी है। द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक जो लिखी गई है वह जॉर्ज सीमेल के द्वारा लिखी गई है। अगला है, श्रम विभाजन का प्रयोग विशेषज्ञता के अर्थ में किसने किया है? तो विशेषज्ञता के अर्थ में जो प्रयोग करते हैं श्रम विभाजन का वह जॉन फ्रीडन है। और दुर्खीम जो है जनसंख्या के संदर्भ में करते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ेगा एकीकरण होगा, जनसंख्या बढ़ेगी श्रम विभाजन बढ़ेगा, श्रम विभाजन बढ़ेगा तो सावयवी सुदृढ़ता बढ़ेगी। किसने कहा? दुर्खीम ने। अगला है, जो यहाँ पे राइट आंसर है जॉर्ज फ्रीडन है। अगला प्रश्न दिया है, एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति समूह प्रत्यक्ष संपर्क अंतःक्रिया के द्वारा दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो जब दूसरों की संस्कृति को अपनाएंगे तो उसको पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे या पर संस्कृतिकरण कहेंगे। अगला है, किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट किया है? तो गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत में जो अंतर स्पष्ट करते हैं वह मैकियम मैरियट है। अगला है, कौन मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? तो किसका मानना है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? तो नव शास्त्रीय संप्रदाय, कैम्ब्रिज संप्रदाय, हार्वर्ड संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नव शास्त्रीय संप्रदाय होता है, जो बेरोजगारी को अधिक उत्पादन का कारण मानता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार एक औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? तो औद्योगिक समाज में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? तो लक्ष्य एवं मूल्य उन्मुख तार्किकता जो है, गोल ओरिएंटेड और वैल्यू ओरिएंटेड रेशनल एक्शन जो है
देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? औद्योगिक समाज में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लक्ष्य एवं मूल्योन्मुख तार्किक क्रियाएं। अगला है, निम्नलिखित में से एक इंडियन सोशियोलॉजी रिलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन सोशियोलॉजी रिलेशंस एंड इंट्रोस्पेक्शन जो पुस्तक लिखी गई है वह टी.के. ओमन और पी.एन. मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्न इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार का उल्लेख जे.एच. फीचर ने नहीं किया है? तो जे.एच. फीचर ने नहीं किया है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात इन्होंने नहीं किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। कौन करते हैं? मैनहाइम। तो इसके अलावा इन्होंने औपचारिक अनौपचारिक की चर्चा की, सामूहिक संस्थागत की बात की, सकारात्मक और नकारात्मक रूप से नियंत्रण की बात जे.एच. फीचर ने किया है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामाजिक क्रिया को टालगट पार्सन्स ने नहीं दिया है? किसने? पार्सन्स के द्वारा नहीं दिया गया है। तो पार्सन्स एक्सप्रेसिव एक्शन की बात करते हैं, मोरल एक्शन की बात करते हैं और इंस्ट्रूमेंटल एक्शन की बात जो है पार्सन करते हैं। और इन्होंने जो है मूल्य उन्मुख वैल्यू ओरिएंटेशन एक्शन की बात नहीं करते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, टारगेट पार्सन्स मूल्य उन्मुख क्रिया की बात नहीं करते। कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर करते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है, हम पढ़ रहे हैं। तो एक भोजन उत्पादक परिवार एवं वे परिवार जो इन परिवारों को वस्तु और सेवाएं सप्लाई करते हैं के मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंध को क्या कहते हैं? तो एक परिवार होता है जो जिसके पास कृषि होती है, वो उत्पादन करती है, और दूसरा परिवार क्या है? सेवा प्रदान करता है। तो इनके साथ जो संबंध होता है आपस में, उसको हम जजमानी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जजमानी संबंध के नाम से जानते हैं। अगला है, अगस्त काम्टे के विज्ञानों का श्रेणीबद्ध क्रम क्या होगा? तो अगस्त काम्टे ने पहले गणित की बात कही है, फिर खगोल शास्त्र की बात की, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र और लास्ट में समाजशास्त्र की इन्होंने चर्चा की है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाजशास्त्र। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री को मिथकों का एक विध्वंसक के रूप में विवेचित किया है? मिथकों का एक विध्वंसक के रूप में किसने विवेचित किया है? तो यह नॉबर्ट एलियास है। डिस्ट्रॉयर ऑफ मिथ की बात करते हैं नॉबर्ट एलियास। अगला है, कोई भी सामाजिक इकाई दो व्यक्तियों को एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है। मतलब दो व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज को सब सामाजिक सिस्टम का पार्ट है, ये किसने किया है, कहा है? तो यह स्टीवन कोल के द्वारा कहा गया है कि कोई सामाजिक इकाई हो या दो व्यक्तियों का एक समूह हो या जटिल समाज हो, सब सामाजिक व्यवस्था के भाग हैं। अगला है, किनका मत है कि वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत में जाति क्या है? क्या है? वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय केस जो है भारत में जाति व्यवस्था है। तो यह जो कथन है यह मैक्स वेबर से संबंधित है। इन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में कहा कि जाति व्यवस्था वंशानुगत करिश्मा का एक क्लासिकल केस है या पारंपरिक सिद्धांत है। अगला है, निम्नलिखित में से
परार्थवादी आत्महत्या के इमाइल दुर्खीम ने के द्वारा विवेचित गए। तो इन्होंने परार्थवादी आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। उसमें से कौन सा दुर्खीम ने नहीं किया है? तो कौन सा नहीं किया है दुर्खीम ने? तो ऐच्छिक परार्थवादी की बात करते हैं कि अपनी इच्छा से दूसरों के लिए बलिदान देना। चरम एक्यूट परार्थवादी की बात करते हैं, जो चरम होता है, जैसे सैनिक का बलिदान। अपरिहार्य या ऑब्लिगेटरी परार्थवादी आत्महत्या, जैसे जब जरूरी हो जाता है, जैसे जौहर प्रथा में, वो आत्महत्या को इन्होंने अपरिहार्य या ऑब्लिगेटरी परार्थवादी आत्महत्या कहा। इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की चर्चा नहीं की है। भाग्य परार्थवादी आत्महत्या। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटानी शासन, मतलब ब्रिटेन के शासन के दौरान नगरीय भारतीय क्षेत्रों में किस वर्ग का उल्लेख A.R. देसाई ने नहीं किया है? किसने नहीं किया? देसाई ने। तो देसाई ने किसका उल्लेख नहीं किया है? तो इन्होंने कहा कि व्यापारी और महाजनों द्वारा निर्मित मध्यम वर्ग जो है ब्रिटेनिक समाज में नहीं था। इन्होंने कहा उद्योग, परिवहन, खानों से संबंधित श्रमिक वर्ग था। अर्धव्यवसायी थे, दुकानदारों के निर्मित वर्ग थे जो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से घिरे हुए थे। पूंजीपतियों और औद्योगिक तथा वाणिज्य वित्तीय आधुनिक वो था। तो ये सब चीज़ें थी। और व्यापारियों एवं महाजनों से निर्मित एक मध्यम वर्ग की चर्चा इन्होंने नहीं की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर का कार्य नहीं है? किसका कार्य नहीं है? मैक्स वेबर का कार्य या पुस्तक नहीं है। तो रिलीजन ऑफ चाइना की बात मैक्स वेबर ने किया है। द रिलीजन ऑफ इंडिया की बात मैक्स वेबर करते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं मैक्स वेबर। तो इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो है बात इन्होंने नहीं की है। अगला है, पी हार्टन और C.L. हंट ने विचलन के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? तो नहीं किया है। तो इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विचलन की बात नहीं की है, जबकि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक की चर्चा करते हैं। वैयक्तिक एवं सामूहिक की चर्चा करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की चर्चा जो है हार्टन और हंट करते हैं। अगला है, यह किसने कहा कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? तो किसने कहा सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? तो यह J.H. फीचर है। अगला है, विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अपने अध्ययन में कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? तो विलियम वाइजर ने 24 जातियों को अध्ययन जो है किया है। किस गांव में? करीमपुर गांव में। कहाँ पे? करीमपुर गांव में। अगला है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों के उनकी दशाओं का और परिणामों का अध्ययन करता है। क्या करता है? अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों तथा उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह मॉरिस जिन्सबर्ग का है। इन्होंने का समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों और उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। अगला है, J.H. गिलिन एंड गिलिन, J.P. गिलिन, J.L. गिलिन और J.P. गिलिन के अनुसार भीड़ और सोता किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? तो इन्होंने कहा कि भीड़ और सोता जो है अस्थिर समूह के उदाहरण हैं, जो कि अपना उद्देश्य पूर्ति के बाद हट जाते हैं। संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें हमारे सोचने व कार्य करने के तरीके समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास मौजूद सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा B.R. स्ट्रीट। B.R. स्ट्रीट ने कहा कि संस्कृति एक जटिलता समग्रता है जिससे हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके और समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास मौजूद सभी वस्तुएं शामिल हैं। यह परिभाषा R.B. स्ट्रीट के द्वारा दी गई है। टाइलर का है, इन्होंने कहा ज्ञान, नैतिकता, कला जो है इनका तो बहुत विस्तृत परिभाषा है और फेमस है टाइलर का।
तो उन्होंने टाइलर ने। और मालिनोवस्की ने संस्कृति को कहा कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन संस्कृति हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि सामाजिकृत व्यक्ति सदैव समाज के साथ दोहरे संबंधों में संलग्न होता है। वह इसके अंतर्गत सम्मिलित इनकॉरस्पेंडेड है, परंतु साथ ही उसके विरुद्ध भी खड़ा है। तो इन्होंने कहा सामाजिकृत व्यक्ति सदैव समाज के साथ दोहरे संबंधों में बना होता है। एक तरफ तो वह उस एकीकरण का भाग होता है, दूसरी तरफ उसके विरोध भी करता है, मतलब उसमें ड्यूएलमा रहता है। तो यह जो कथन है यह जॉर्ज सीमेल का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्ल मार्क्स की वैचारिकी या रचना से संबंधित नहीं है। तो इन्होंने फ्रांसीसी समाजवादी परंपरा की चर्चा की है, ब्रिटानिक समाजवादी की चर्चा की, जर्मन की बात की है, लेकिन इटली की इन्होंने चर्चा नहीं की है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन नहीं। तो इन्होंने द आर्गूमेंट इंडियन की बात कही है, द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज़ की बात की है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस की बात की है, कम्युनलिज्म की बात इन्होंने नहीं की है, कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड कि कम्युनलिज्म इन इंडिया जो पुस्तक है अमर्त्य सेन की नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक संस्था का भाग नहीं है। तो नियामक संस्था का भाग नहीं है तो अभिव्यंजनात्मक संस्थाएं, नैतिक संस्थाएं, साधन संस्थाएं, इंस्ट्रूमेंटल संस्थाएं, प्रतिरक्षण संस्थाओं की चर्चा जो है नहीं किया है। किसने बात की है। तो यह हमारा पार्सन्स इसकी बात करते हैं। उन्होंने अभिव्यंजनात्मक संस्थाओं की चर्चा की है, नैतिक संस्थाओं की बात और इंस्ट्रूमेंटल संस्थाओं की बात की है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।